वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। सभी को पता है फ्रेंड्स, सभी को मालूम है कि एसएससी जीडी का बहाली आ चुकी है। कितने पोस्ट पे आया फ्रेंड्स, ये भी आप लोग को पता होगा। 25,271 सीटों की बहाली आई है, ठीक है। और इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसका लास्ट डेट आप लोग को पता होगा कितना, 31/8/2021 है। तो आप लोग फ्रेंड्स जो फॉर्म भरना चाहते हैं फटाफट भर लें और तैयारी में अभी से जुट जाएँ। तो देखिए, इस चैनल पे फ्रेंड्स आपको मैं प्रीवियस ईयर्स का जीके जीएस और साथ में हिंदी का सॉल्यूशन पूरा मैं करवा देता हूं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका ये एसएससी जीडी कांस्टेबल आपका रुकमनी प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक आया हुआ है। तो क्वेश्चन बैंक से फ्रेंड्स मैं आपका टोटल इसमें 26 सेट है। तो 26 सेट का मैं सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं सभी करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, उसको देखने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है उसका आइडिया मिलेगा फ्रेंड्स। हो सकता है इससे बहुत सारे प्रश्न आपको उसमें रिपीट भी हो। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। इस चैनल पर प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है, हिंदी और सामान्य अध्ययन का। तो चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। और इसका जो न्यू प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, वो मास्टरमाइंड जीके पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर के देखिएगा। इस पर आपका प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन मैं करवा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका टोटल 4 पार्ट्स आता है ना। 4 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक में 25 नंबर का आपका रहता है जो रीजनिंग रहता है, 25 नंबर का सामान्य जानकारी रहता है, 25 नंबर का मैथमेटिक्स रहता है और 25 नंबर का हिंदी रहता है। तो फ्रेंड्स मैं आपका इस वीडियो में सोल्यूशन देने वाला हूँ सामान्य, जो पेपर 2 में सामान्य जानकारी और सामान्य हिंदी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है, इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग गेस करते चलिएगा। देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, तो जीके किस तरह से पूछा जाता है, जीके जीएस का इसका लेवल आपको पता चल जाएगा। तो चलिए 26 नंबर सवाल से देखिएगा, गेस करते चलिएगा। 26 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स की पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। पीएच स्केल फ्रेंड्स, पीएच स्केल का खोज किसने किया था, ये भी याद रखिएगा। सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया था। और पीएच स्केल के माध्यम से ही कोई विलयन पता लगता है फ्रेंड्स कि क्षारीय है या अम्लीय है। तो देखिए, पीएच स्केल में जो आपका रेंज होता है कितना होता है फ्रेंड्स, तो 1 से लेकर करके 14 होता, 0 से लेकर के 14 होता है। 0 से लेकर के कितना होता है, 14 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर चलते हैं तो बीच में कितना 7 आता है। तो 7 आता है फ्रेंड्स यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 इधर हो गया, बीच में 7 हो गया, उसके बाद में 8 9 से करके टोटल 14 होता है। तो कोई भी विलयन जिसका पीएच मान अगर 7 है फ्रेंड्स, तो उसका क्या होता है, वो उदासीन हो जाता है, ठीक है। 7 से कम रहता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक रहता है तो क्षारीय होता है। तो इतना याद रखिएगा इसके बारे में, पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल में रेंज कितनी होती है, तो 0 से 14 होती है। 7 से कम रहने पर अम्लीय और 7 से अधिक रहने पर क्षारीय होता है। जैसे आपका ब्लड, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। तो 7.4 होता है, इसका मतलब क्या है, 7 से अधिक है, ये कैसा होगा, इसका क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए 2019 में आपको पूछा गया था। 27 नंबर सवाल को देखिए, पूछा गया था निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियां का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। तो 27 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में, ठीक है। सवाल नंबर 28 को देखिए, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने लिखा है, ठीक है। एग्जाम वॉरियर्स का लेखक कौन है, नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखा गया है। 29 नंबर सवाल देखिए आपका, देखिए करंट अफेयर से आपका 4 से 5 सवाल पूछा जाता है। आप देख लीजिए इसमें सामान्य अध्ययन में करंट अफेयर से कितना पूछा है, इससे आइडिया मिलेगा। पूछा गया था 2018 में किस टेनिस खिलाड़ी को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमदेव देवबर्मन को। यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जाता है। 30 नंबर सवाल को देखिए, डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियां को क्या कहा जाता है। 30 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी से सेटासिन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सेटासिन। डॉल्फिन और सिसुमार, ठीक है, सिंसुमार और व्हेल मछलियां को क्या कहा जाता है, तो सेंटासिन कहा जाता है। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए, 31 नंबर सवाल आपका, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। यानी बंगाल का जो विभाजन हुआ था फ्रेंड्स, कब हुआ था, 16 अक्टूबर, याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 31 नंबर हो गया। 32 नंबर सवाल को देखिए, पूछा गया था मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की।
तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और देखिए फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य है जो प्रधानमंत्री किसको बनाया था? तो चालुक्य कौटिल्य को प्रधानमंत्री बनाया था। 33 नंबर सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओडिशा में सबसे ज़्यादा आपका बॉक्साइट का उत्पादन होता है। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, जो नया स्टूडेंट है किस तरह का सवाल पिछले वर्ष पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। 34 नंबर सवाल को देखिए, कलरीपायट्टू, ठीक है, कलरीपायट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर केरल का ये युद्ध कला है। 35 नंबर सवाल को देखिए, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? तो देखिए 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आपका मिश्रित हो जाएगा, ठीक है। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? तो मिश्रित प्रणाली से संबंधित है। 36 नंबर, दही बनाने में बैक्टीरिया सहायक होते हैं। बायोलॉजी से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होते हैं? 36 नंबर सवाल का गेस करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1998 में की गई थी। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रिवर डॉल्फिन। 39 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 39 नंबर सवाल आपका है कि जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल को देखें, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? 40 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, मिलाद उन नबी। मिलाद उन नबी मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मिलाद उन नबी। ये सब जीके जीएस फ्रेंड्स सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग सभी जरूर देखिएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि बाल लिंगानुपात क्या होता है? तो देखिए बाल लिंगानुपात में क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये बाल लिंगानुपात होता है। चलिए 42 नंबर सवाल को देखिए, भारत में उपभोक्ता को जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शीतल पेपर कर, ठीक है। भारत में उपभोक्ता को जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शीतल पेपर कर इसका करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल को देखिए, वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में UNCED, ठीक है, अनसिड में किस घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए? 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एजेंडा 21 पे घोषणा की गई थी, ठीक है। उसके बाद में आपका 44 नंबर सवाल में देखिए क्या पूछा गया था, जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें किस विकल्प में दी गई है? 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, धान कपास, ठीक है। धान जो आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, तो ये जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। धान तथा कपास है जो क्या फ्रेंड्स वर्षा काल की फसलें हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 45 देखिए, 45 नंबर सवाल है, निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है? तो देखिए फ्रेंड्स राज्य सूची में क्या शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस है जो आपका राज्य सूची में शामिल है। देखिए भारतीय संविधान के जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों के विभाजन हेतु 3 प्रकार की सूची का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार की कौन कौन सूची है फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है, संघ और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आते हैं, सब याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जाता है। जैसे आपको पूछ देगा रक्षा, तो रक्षा किस सूची के अंतर्गत आएगा? तो आपके संघ सूची के अंतर्गत आएगा। पुलिस किस सूची के अंतर्गत आएगा? तो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। शिक्षक किस सूची के अंतर्गत आएगा? तो आपका शिक्षा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो तीनों के अंतर्गत, तीनों सूची के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उसको आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, एक सवाल उससे पूछा जाता है।
अगला सवाल 46 नंबर सवाल है, आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबद्ध है? तो आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका शाहजहां से संबंधित है। ठीक है, शाहजहां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 46 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, जून 2018 में किसने स्टुटगार्ट ओपन प्रतिस्पर्धा में पुरुष एकल वर्ग का अपना खिताब जीता था? 47 का करेक्ट आंसर रोजर फेडरर ने। देखिए करंट अफेयर से पूछा गया था, 2 क्वेश्चन करंट अफेयर हो गया फ्रेंड्स। अब अगला है, देखिए ओला ने हाल ही में किस खाद्य आपूर्ति सेवा प्रदाता कंपनी का अधिग्रहण किया है? 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फूड पांडा को ग्रहण किया था। अगला सवाल है आपका 49 में, गंगा नदी के साफ करने के बेहतर प्रयास के लिए किस स्टार्टअप को यूएनए द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया था? तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेल्प अस ग्रीन को। 50 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई? तो रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था फ्रेंड्स और किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1919 ईस्वी में। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा आपको किया गया था। तो देखिए 25 सवाल आप लोग ने देखा सामान्य अध्ययन से फ्रेंड्स, उसमें तीन या 4 प्रश्न है जो आपका करंट अफेयर से था, बाकी सभी मिक्स करके था। तो ये सब देखिए 2019 में आपको जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें इस टाइप का जीके पूछा गया था। इसे आप अनुमान लगाएं फ्रेंड्स, इसी टाइप का जीके पूछा जाएगा, जीएस का लेवल यही रहेगा। तो इसी तरह से आप तैयारी करिए। 25 प्रश्न हो गया फ्रेंड्स। अब सामान्य हिंदी से देखिए। ठीक है, तो अंग्रेजी और हिंदी में आपको चुनना रहता है फ्रेंड्स। तो जिनकी हिंदी अच्छी है वो क्या है हिंदी देते हैं, जिनका अंग्रेजी अच्छा है वो अंग्रेजी देते हैं। तो आप लोग अधिकतर लोग हिंदी देते हैं फ्रेंड्स, तो हिंदी ईजी भी हम लोग के लिए हिंदी भाषी हैं। तो हिंदी से देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, पैटर्न देख लें और इसी टाइप से आपको पूछा जाएगा। हो सकता है इससे कुछ प्रश्न आपको उसमें देखने को भी मिले। 76 नंबर सवाल से चलते देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपका हिंदी का हो गया। 76 नंबर सवाल में देखिए क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सांप को देखकर छोटा बच्चा उसका डर गया। तो 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर उससे डर गया। सांप को देखकर छोटा बच्चा उससे डर गया, ना कि उसका डर गया। ये आपका सुटेबल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सांप को देखकर छोटा बच्चा उससे डर गया। ठीक है, उसका डर गया, देखिए कोई अर्थ निकल रहा है कुछ नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस तरह से आपको सेंटेंस सुटेबल करना है फ्रेंड्स कि सांप को देखकर छोटा बच्चा उससे डर गया। यही परफेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इस टाइप से ही पूछा जाएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा बन जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन किए। एक आपको शुद्धिकरण से रहेगा सही वर्तनी शब्द से। ज्येष्ठ किस तरह से लिखा जाता है? 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस तरह से ज्येष्ठ लिखा जाता है। बाकी ये सब है जो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखें ज्येष्ठ इस तरह से लिखा जाएगा। 78 नंबर सवाल में है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मनुष्य को पुण्य कर्म करना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए फिर 78 का, तो देखिए मनुष्य को पुण्य कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर होगा फ्रेंड्स पुण्य कर्म करना चाहिए। ठीक है, पुण्य कर्म करना चाहिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पुण्य कर्म करना चाहिए, यहाँ मनुष्य लगाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, पुण्य कर्म करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन देखिए पढ़ के, पुण्य कर्म करते चाहिए ये तो नहीं होगा, पुण्य कर्म करनी चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिंग में फर्क पड़ रहा है फ्रेंड्स। पुण्य कर्मों करने चाहिए, ये भी देखिए सुटेबल नहीं रहता। क्या सुटेबल लग रहा है? पुण्य कर्म करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आप पढ़ करके इसको आराम से बना सकते हैं। हिंदी में इजी रहता है फ्रेंड्स। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। ठीक है, पर्यायवाची शब्द इसमें क्या शिक्षक है, तो शिक्षक का पर्यायवाची मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग, सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द। तो शिक्षक का जो समानार्थी शब्द है जो क्या होगा 79 का, तो गुरु जी भी कहते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं शिक्षक को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 80 नंबर सवाल को देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 80 का, राम ने सांप को लाठी से मारा। क्या होगा यहाँ पर? लाठी से मारा। 80 का करेक्ट आंसर क्लियर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाठी से मारा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो सबसे प्रिय हो। ये देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ठीक है,
तो जब जो सबसे प्रिय हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वप्रिय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो देखिए इसी टाइप से हिंदी से में आपको वहाँ पूछा गया था। 82 नंबर, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे माता पिता की ओर से खाली स्थान ढेर सारा प्यार, यहाँ पर क्या लिखाएगा, मेरे माता पिता की ओर से, 82 का क्या हो जाएगा, मेरी माता पिता की ओर से तुम्हें ढेर सारा प्यार। ठीक है, किसी सभी, मुझे तो सूटेबल नहीं हो रहा है कि मेरी माता पिता की ओर से तुम्हें ढेर सारा प्यार। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 83 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। एक मुहावरा पूछा जाएगा, तो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या, का मतलब क्या होता है। 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जी कड़ा करना। ठीक है, क्या होगा, जी कड़ा करना। 83 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 84 नंबर सवाल आपका है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, कोई गुंडा भरे बाजार में किसी को हत्या करके चला गया, इसमें कहां पर आपका त्रुटि है, 84 नंबर सवाल का। तो यहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इसमें त्रुटि है। कोई गुंडा भरे बाजार में किसी को हत्या नहीं, किसी की हत्या यहां पर होगा। ठीक है, हत्या स्त्रीलिंग शब्द है, किसी की हत्या करके चला गया। ठीक है, चला गया, यहां पर ऑप्शन नंबर डी में करेक्शन आएगा। ठीक है, यहां पर गलती है, किसी को हत्या नहीं, किसी की हत्या होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 85 नंबर सवाल देखिए, दिए गए शब्दों का विलोम चुनिए। एक आपका उल्टा शब्द पूछने का आएगा, उष्ण। तो उष्ण मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, गर्म एक तरह से कह सकते हैं, तो इसका क्या होगा, शीत हो जाएगा ना। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर शीत होगा। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म और शीत मतलब ठंडा होता है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कर रहा है फ्रेंड्स आपका, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करिए। खाली स्थान है, मैं बाजार गया तो सामान अवश्य लाऊंगा, तो यहाँ पर क्या भराएगा, यदि। ठीक है, यदि 86 का ए हो जाएगा, यदि मैं बाजार गया तो सामान अवश्य लाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि भराएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इस टाइप से आपका हिंदी में आप सवाल पूछा जाएगा, इसी टाइप से आप लोग तैयारी करिएगा। अब देखिए कह रहा है 97 से 91, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे, प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर पढ़ते चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको कितना है, 87 से 91 तक, यहाँ पर इससे आपको आंसर चुनना है। तो 87 नंबर सवाल देखिए पढ़ते चलिएगा, आपको सूटेबल बैठ जाएगा। एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक, 87 नंबर सवाल का, एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 87 में सी, भयंकर है। एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक क्या है, भयंकर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सूटेबल होगा। आगे पढ़िए, अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा, 88 इससे देखिए, अब कहाँ गया 88, यहाँ से 2 हो गया, अब इसमें हो गया फ्रेंड्स, 1 मिनट, यहाँ हो गया था ना, अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा, 88 का अपेक्षा, तो 88 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा अच्छा है, यहाँ पर क्या भराएगा, अच्छा है कि किसी पहाड़ी अथवा वन में रह लिया जाए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भराएगा, अच्छा रह लिया। जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित क्या, 89 नंबर सवाल में समुचित, 89 का विरोध हो जाएगा। ठीक है, समुचित क्या, विरोध, समुचित विरोध करें और सत्ताधारी को अपना, 90 का हो जाएगा आपका सुधार। ठीक है, 90 का बी हो जाएगा। और यहां तक हो गया था फ्रेंड्स आपका, करे सत्ताधारी को अपना सुधार करने के लिए, यहां पर क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। ठीक है, यहां पर सुधार हो जाएगा, सुधार करने के लिए विवश करने का उपाय करें। तो 90 नंबर सवाल का यहां पर क्या भराएगा, आपका सुधार हो जाएगा। अब बच गया फ्रेंड्स कितना, आप लास्ट बच गया आपका 91 बच गया ना, उपाय करें। फिर लास्ट में आपका है कि अत्याचारी शासन को भय के कारण सहन करने वाला समाज किसी प्रकार की नहीं कर पाता, क्या नहीं कर पाता, 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, उन्नति, यहाँ पर क्या भराएगा आपका, उन्नति भराएगा। अत्याचारी शासन को भय के
कारण सहन करने वाला समाज किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर पाता है। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि इस तरह से एक आपका गाधांश से यहाँ पर दिया रहेगा और यहाँ पर आप पढ़ते चलिएगा। और यहाँ से देखिए 87 से 91 का रहा था, तो 87 नंबर में चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या भरा था, एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक भयंकर होता है। तो भयंकर आंसर कहाँ से चुन रहे थे हम लोग फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। तो उसमें आपको रंगना रहेगा तो ऑप्शन नंबर सी रंगिएगा, ठीक है, 87 से 91 तक। तो इस पैटर्न पर एक जरूर पूछा जाएगा, हूबहू पैटर्न यही रहेगा फ्रेंड्स। अब 92 नंबर सवाल को देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ये देखिए मुहावरा से 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ओखली में सिर देना का मतलब क्या होता है। तो 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जी हाँ, ये देखिए अपने से पता चल जा रहा है, ओखली में सिर देना मतलब क्या हुआ कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अब 93 नंबर सवाल को देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 93 नंबर सवाल, वह सदैव से बड़ों का आदर करता है, तो क्या होगा, वह सदैव तुम्हारे अपने हमारे। 93 का हो 80, वह सदैव अपने से बड़ों का आदर करता है। देखिए सुटेबल हो रहा है ना, वह सदैव अपने से बड़ों का आदर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 94 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। 94 का, तो 94 के देखिए, महानगरों की जीवन शैली तृष्णा का भरी है, तृष्णा का भरी है, और यहाँ रहने वाले लाखों कमाकर भी बेचैन हैं। तो तृष्णा की भरी नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर हो जाएगा, महानगरों की जीवन शैली तृष्णा का भरी है, शैली तृष्णा का भरी है, और यहाँ रहने वाले लाखों कमाकर भी बेचैन है। तो 94 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें त्रुटि है, तृष्णा का भरी नहीं होना चाहिए, तृष्णा का भरी के स्थान पर तृष्णा से भरी होना चाहिए। त्रुटि कहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तृष्णा से भरी होना चाहिए, इसमें गलती है, यहाँ पर का नहीं, तृष्णा से भरी है, ठीक है। देखिए अब सुटेबल लग रहा है कि महानगरों की जीवन शैली तृष्णा से भरी है, न कि का भरी है। तो किसमें गलती है आपका फ्रेंड्स, इसमें तृष्णा का भरी में, बाकी ये सब में कोई गलती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हैं ना किस तरह से पूछा गया है। 95 नंबर सवाल है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। अपव्यय, इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो अपव्यय मतलब क्या होगा, मितव्यय। अपव्यय मतलब जो अधिक खर्चीला होता है, ठीक है, और मितव्यय मतलब होता है जो कम खर्चा करने वाला होता है। अपव्यय माने कि जो फिजूल खर्ची करता है, जो फालतू का खर्च करता है, बहुत ज़्यादा खर्च करता है, यानी बहुत ज़्यादा खर्चीला, उसको अपव्यय कहते हैं। और मितव्यय मतलब होता है कंजूस होता है, एक तरह से कह सकते हैं, जो कम खर्चा करता है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए विलोम शब्द से दो प्रश्न पूछा गया था, मुहावरा से 2 प्रश्न पूछा गया था, शुद्धिकरण से 2 प्रश्न पूछा गया था। चलिए 96 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है, इसमें कौन सा त्रुटि है। 96 नंबर सवाल का कह रहा है फ्रेंड्स, जो लोग विवेकी हैं वे मानव जाति को विनाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित होता है। तो 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा फ्रेंड्स, तो देखिए वाक्य का कर्ता जो लोग है वो क्या है, बहुवचन है, इसलिए विचलित होता है के स्थान पर विचलित होते हैं लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर विचलित होता नहीं, विचलित क्या होगा, होते हैं। देखिए कहाँ माइनर मिस्टेक है, तो यहाँ पर से ध्यान देना है कि देखिए जो लोग विवेकी, लोग मतलब क्या होता है, प्लूरल, यानी कि ये बहुवचन है ना, लोग है जो बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो लास्ट में इसके हिसाब से नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्रिया भी विचलित होता नहीं, विचलित होते हैं। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो क्या होते हैं होगा ना, जैसे हम लोग जाता है नहीं होता है, हम लोग जाते हैं। तो समझ गए फ्रेंड्स कहाँ पर आपका मिस्टेक है इसमें। तो 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें विचलित होते हैं होना चाहिए, न कि होता है। 97 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द फिर आ गया फिर समानार्थी शब्द, यानी 2-3 क्वेश्चन है जो आपका समानार्थी शब्द से, 2-3 उल्टा शब्द से, 2-3 मुहावरा से पूछा जाएगा, फिर शुद्धिकरण से पूछा जाएगा। चलिए तो गोधूली मतलब क्या होता है, 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोधूली का पर्यायवाची हो जाएगा फ्रेंड्स आपका संध्या हो जाएगा। देखिए गोधूली मतलब कहते हैं गोधूली का बेरा हो गया, यानी कि शाम हो गया है,
तो उसका क्या हो जाएगा, संध्या हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो गोधूली मतलब क्या होता है, संध्या होता है, शाम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका समानार्थी शब्द हो गया। 98 नंबर सवाल को देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। दुर्लभ किस तरह से लिखा जाता है 98 का, तो सही हो जाएगा आपका दुर्लभ इस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से, तो दुर्लभ, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 99 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो दूर की सोचता है उसे क्या कहते हैं, 99 का, उसे दूरदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अनेक शब्दों के एक शब्द से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आज की सभा में फूलों के गुलदस्ता 100 का, तो फूलों के गुलदस्ता अतिथि को भेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूलों के गुलदस्ता नहीं होगा, इसका फूलों का गुलदस्ता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से पूछेगा फ्रेंड्स, तो आप पैटर्न देख के चलिए, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फूलों के गुलदस्ता नहीं, फूलों का गुलदस्ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस चैनल पे जो प्रीवियस ईयर 2019 में जो भी पूछा था फ्रेंड्स, आपका 26 सेट टोटल है। तो 26 सेट का मैं सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और हिंदी का मैं प्रैक्टिस सेट करवा देता हूँ इस चैनल पे। और मास्टरमाइंड जीके पर फ्रेंड्स आपका जो न्यू फ्रेश प्रैक्टिस सेट है वो मैं करवा रहा हूँ। तो उस पर अभी मैं एक प्रैक्टिस सेट डाला हूँ फ्रेंड्स, और उस पर बीच बीच में मैं आपको कंटिन्यू कर, अभी बीच बीच में डाल रहा हूँ फ्रेंड्स, बाद में इसको कंटिन्यू मैं कर दूंगा उस पर फ्रेश प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, और इसके फ्रेंड्स इसका जो वेबसाइट पे भी मैं आपका जो जीके जीएस का और हिंदी का क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी अब मैं वेबसाइट पे अपलोड कर रहा हूँ। तो उसका लिंक भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पर जाके भी आप लोग पढ़ाई करिएगा। वेबसाइट का नाम आप लोग को पता है, GKmastermind.com है, गूगल में सर्च करिएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, और तो हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8:30 बजे लाइव क्लास आता हूँ फ्रेंड्स, जीके जीएस लेकर के, जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन, SSC GD, बिहार दरोगा PT सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 8:30 बजे लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा इसी चैनल पे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।